भागवानी, दिन निकल गया, सूरज माथे पे आ गया, 10 बजने को आगे, तेरा नाश्ता कहाँ है? मैं क्या बताऊं, इन भौवा ने हराम की खाने की पड़गी। हराम की खाने की पड़गी? अरे तो इनके आर क्यों ना मारती है? कैड़ी सी आर मार। ईब लगाई। अरे ओ सोनिया, सोनिया, अरे कहाँ जाके मरगी? 10 बज गए, हम बुड्ढों को कुछ चाय पानी खिलाओगी ना खिलाए? अरे सोनिया आराम से, वरना गर्मा गर्म चाय तेरे ऊपर गिर जाएगी। और इस घर का तो रोज का ड्रामा है, ये 4 दिन बहू को अच्छी तरीके से रखते हैं और फिर अपने रंग दिखाने स्टार्ट कर देते हैं। अब तू ऐसा कर, जल्दी से चाय ले जा, वरना मम्मी पापा बहुत चिल्लाएंगे तुझ पे। तेरा ना आजकल की भौवा का क्या हो गया है? 24 घंटे कान्ना में रुई घाल कर बैठी रहे। क्या बात हो गई माँ? सुबह सुबह कैसे चीखने लग गई? आ जाओ भाई, तुम दोनों भी सुन लो कैसे और शराबा हो रहा। चिल्ला चिल्ला कर थक गई, ईद तक चाय नहीं आई हमारे लिए। हम बुढ़े बुढ़िया की क्या जिंदगी है? माँ जी नाश्ता। हाँ बहुत जल्दी ले आई। माँ जी चाय ला दे। अरे सत्यानाशन, बीमार करके मारेगी क्या? बीमार वाली चाय ले आई। माँ जी आपने पिताजी की चाय उठा ली, मैंने तो अच्छी चाय बनाई थी। और क्या माँ से जुबान लड़ाती है? चल माफी मांग अभी इनसे। माँ जी मुझे माफ कर दो। एक बात कान खोल कर सुन ले, तो अगर इस घर में रहना है ना तो माँ जैसा कहती है वैसा करना होगा। और आइंदा जुबान लड़ाने की हिम्मत मत करना। अगर जुबान लड़ाने की हिम्मत करी ना तो फिर तू अपना अंजाम सोच लेना, समझी? जाओ यहाँ से। ले जा इस चाय ने उठा के, दूसरी ना कर दे। उठा ले जल्दी, पकड़। मूड खराब कर दिया। अरे क्यों रो रो कर अपना दिल जला रही है तू? हम औरतों की तो किस्मत ही ऐसी है। इनके झांसे में आकर मैं भी तो इस घर में आ गई थी। पहले माँ जी और ससुर जी बहुत अच्छी तरीके से मेरा रिश्ता मांगने आए मेरे घर पर, और मेरे घर वालों ने क्या कुछ नहीं दिया मेरे शादी पर मेहमानों के जाते ही इन्होंने सब कुछ वापस ले लिया। अरे ओ महारानी, क्या सिखा रही है तू इसे? माँ जी तू चुप कर। और सोनिया मेरी बात सुन ले, इसकी बातों में मत आ जाइयो। और आज तक तूने कभी सुना है कि कोई जिठानी अपनी दुरानी के काम आई है? दुरानी और जिठानी की कभी नहीं बन सकती। और सुन, ये काम करके और मेरे पास आ, और तू ऐसा कर, काम ये करेगी सारा। तू मेरे पास आ। मेरे तो सारे कपड़े पुराने हो गए, उन तक आऊंगी, मेरे कपड़े ला कर देवे नहीं, और नए नए बढ़िया बढ़िया सिलवाऊंगी। माँ जी। अरे बहू तू आ गई, एक काम कर, मेरे पास बैठ। नहीं नहीं माँ जी। ना तू बैठ तो सही। और मेरी बात का बुरा मत मानना कर। मैं थरता दोनों आता कि मैं कहूँ ना तब मना कहनी पड़े है। वो जो तेरी जिठानी है ना वह घनी बढ़िया ना है, और उसके चक्कर में मैंने तेरे भी कहनी पड़े। तू समझ जाया कर मेरी बात में, ठीक है? जी माँ जी। अच्छा मैं नू कहूँ थी, वो जो तेरे घर का ना तेरे गहने नहीं दिए, तो नू कर वे सारे गहने लाकर मेरे तक दे दे। पर माँ जी। बेटी बात नू है, आजकल जमाना बहुत बुरा हो रहा है। सोते सोता ना मार के गिर जाए, ये गहने इसी चीजों में, और गहने खोने अपशगुनों में है। और मैं रख लूंगी अपनी तिजोरी में, तेरे पास तक खू जाएंगे के बेरा या तेरी जिठानी ले ले। समझ जा मेरी बात ना तू। और तू चिंता तो करिए मत ना, तने जद भी वे कहने हैं उससे टाइम बस तू मेरे तनु कह दिए माँ जी मेरे गहने दे दो, मैं तने गहने दे दूंगी। तू पैर का जित जाना उड़ा चली जाइए, ठीक है? जा इवे गहने लाकर मेरे तक दे दे, मैं रख दूंगी तिजोरी में। जा मेरी बेटी जा, जल्दी लिया, मैं रख दूंगी उन तिजोरी में। ठीक है माँ जी।
चलो यो काम तो होया। ये सारे गहने मेरे दो रहे और मेरी तो मौज। इसमें तो ये 2 हार हैं। तेरी शादी के वक्त तो 3 हार थे। तू बता, तेरे माँ बाप ने कोई झोलता ना करा है? दिखा तो मारता 3 दिए और तू लेकर 2 आई। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तीसरा हार मैंने अभी अलमारी से निकाला ही नहीं, क्योंकि वो मेरी नानी माँ ने मुझे बड़े दिल से दिया था और वो उनकी माँ की निशानी है। माँ जी, आप ये दोनों हार रख लीजिए। तीसरा कौन सा नौलख का हार है जो इस अलमारी में तना निकाला? मैं भी देखती। तू नू कर, वो हार निकाल कर मेरे तो दिखाई पा। यो तो बहुत घना जच रहा है। नू कर दे, यो हार तो दे दे। अरे खराब है ये जिठानी है ना, या अपने धोरा चुरा कर रख लेगी। इतना मत कर, तेने जिप चाहिए हो मेरे तो ले लिए। सारा ये सब कुछ तेरा है, मने के अपने पास रखना बेटी। ईब तो मैं इसने संगवान के लिए रखूं, बस थारे काम आएंगे ये, ठीक है? हे भगवान, कितनी गंदगी मचा रखी है इन बउआ ने। ये साफ सफाई कती ना करती। ए सोनिया, सोनिया, यो मेज साफ कर आके। खाली बैठने की आदत पड़ गई। ये किसका फोन आ गया? हेलो। राम राम सेठ जी। अरे राम राम रामू। हाँ बोल। सेठ जी, मैं ये पूछ रहा था कि मेरे इस बेटे की शादी हो गई है, क्या मैं काम पे वापस आ जाऊं? अरे भाइयों, ये तो मुझे सेठानी से पूछना पड़ेगा। अब सेठानी से पूछ के बताऊंगा। ठीक है। किसका फोन है? अरे रामू का फोन है। यूं कह रहा है मेरे बेटे की शादी हो गई, अब मैं गांव में अकेला हूँ, मैं थारे पास काम पे आ जाऊं। इस तनु कह दो, अब हमने ना है जरूरत है इसकी, अपना कोई और जगह काम ढूंढ लेगा। भाई रामू, भाई सेठानी तो मना कर रही है, भाई यूं कह रही अब जरूरत ना है। ठीक है, बता देंगे। ले भाई, सेठानी मना कर दी मैंने उससे। बढ़िया करा। पिताजी, अब घर का काम कौन करेगा? घर का काम करेगी तू। खाली बैठी रहेगी तो दिमाग में फिजूल की बात आएगी। अनु कर, इब जाकर रोटी बना ले। आज तय इस रसोई की जिम्मेदारी सारी तेरी है, समझी? इब खड़ी क्यों है? जाती क्यों नहीं? जा। देखा जी, इन बहुआ का काम का कितना रोना पड़ा है। छोटे छोटे काम करने के लिए भी इब नौकर लेकर आओ। ये तो 2 जनी और मैं अकेली इस घर के काम न कर लिया करूँगी, और इब इनके सिर पे बोझ पड़ने लग गया। अरे ठीक कह रही है भाग्यवान। मैं तो किस परेशान हो ली इन बहुआ तक। अरे इसने भी ना दोनों बउओं की जान खा रखी है। कतई जोक हो रही है, जोक। मीना दीदी, रामू काका का बहुत सारा रहता था। हाँ सोनिया, ये तो तू ठीक कह रही है, पर अब तक उन्हें आ जाना चाहिए था। पूरा 1 हफ्ता हो गया है, और कहकर वो 2-3 दिन के लिए गए थे अपने गांव में। दीदी, पिताजी ने रामू काका को काम पर आने से मना कर दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता। जरूर सासू माँ ने कुछ कहा होगा, क्योंकि इस घर की सबसे बड़ी विलन तो वो ही है। चल अब आजा, घर का खाना बना ले। कभी सासू माँ जी के पेट के चूहे पूरे घर में कूदते फिरे। चल। चलो दीदी।
सोनिया, इतनी महंगी साड़ी पहनकर काम करने की क्या जरूरत है? तुम्हें यहाँ कोई देखने नहीं आ रहा। सिंपल सी साड़ी पहना करो ताकि तुम्हें काम करने में आसानी रहे। जी मेरे पास कोई प्लेन साड़ी नहीं है। वैसे कोई बात नहीं, मैं कल बाजार जाकर प्लेन साड़ी खरीद लाऊंगी। खरीद लोगी? क्यों खरीद लोगी? अरे शादी में पहले ही इतना खर्चा हो चुका है, माँ की पुरानी साड़ियाँ ले लेना। घर में इतना सब कुछ है, फिर भी इनका कुछ ना कुछ लगा रहता है, कुछ ना कुछ खरीदना जरूर। सारा मूड खराब कर दिया। एरी, तुझे कोई शर्म है या नहीं है? ये सारी शर्म अपने घर बेच खाई। तू एक बात बता, वो लड़का थका हारा घर आया था और तूने उसे खाना नहीं खाने दिया, टेंशन और उसकी बढ़ाती है। तू कभी उसकी टेंशन कम कर सकती है या नहीं कर सकती? तुझे तो अपने शौक पूरे करने हैं, नई नई साड़ियाँ लेके आनी है। एक बात बताऊं तुझे, अगर तेरा यही हाल रहा ना और वो तुझसे दूर हो गया तो मुझे आके मत बोल दियो। अरे दीदी, आओ आओ बैठो। सोनिया, वैसे मुझे यहाँ पर किसी पे भी उम्मीद नहीं कि ये लोग तुझे बाहर भेजने की सोचेंगे भी, पर तुम दोनों की नई नई शादी हुई है तो मैं दिनेश से बात करूंगी। राजीव और तुम कुछ दिनों के लिए हनीमून पर हो आओ और शायद राजीव तुम्हें समझ भी पाए। दीदी, दीदी एक तुम ही तो हो जो मुझे समझती हो, अपनी देवरानी को सगी बहन की तरह प्यार करती हो। मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मुझे जिठानी के रूप में एक बड़ी बहन मिली है। चल अच्छा, अब ठीक है, मुझे रसोई में थोड़ा काम है, मैं वो कर रही हूँ। ठीक है? ठीक है दीदी, मैं भी थोड़ा सा काम करके आती हूँ। चल ठीक है। अजी सुनो, अगर आप बुरा ना मानो तो आपसे एक बात कहनी थी। देखो मीना, ऐसी कोई बात मत कहना जिसे सुनकर मेरा मूड खराब हो जाए। बस वो मैं ये बोल रही थी, आप माँ जी से बात कर लेते, सोनिया को और राजीव को कुछ दिनों के लिए हनीमून पे भेज देंगे। चुप कर, हम गए थे कि हनीमून पर जो उन्हें भेजेंगे हम। ये नए नए चोचलेबाजी मत पालो, और वैसे भी ये सब मेरे भाई को पसंद नहीं है जो तुम कह रही हो। अगर इस बात का माँ को पता लगा ना तो उनका गुस्से का सामना तुम्हें ही करना पड़ेगा। इस पूरे घर में एक मीना दीदी तो है जो मेरा इतना ख्याल रखती है। सोनिया को मैंने हनीमून पर भेजने का भरोसा दिलाया था और अब तो उसने बाहर जाने के सपने भी सजा लिए होंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि राजीव मुझे कभी भी हनीमून पर तो क्या, वो घर से बाहर भी ले जाए। वो अलग बात है कि वो दिनेश भैया की बात मान ले। इस घर में हमें रानी बनाकर लेकर आए थे, पर हमें क्या पता थी हमें ये लोग नौकरानी बनाकर सिर्फ झाड़ू पोछे का ही काम कराएंगे। ए भगवान, ये कैसी किस्मत बनाई है तूने। कुछ कहो तो कुआ और कुछ ना कहो तो खाई नजर आती है। खैर छोड़ो, औरतों ने तो चार दीवारी में रहने की किस्मत पाई है। भाभी जी, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। अरे देवर जी, आप यहाँ क्यों आए? अगर माँ जी ने देख लिया ना तो हम दोनों की खैर नहीं। भाभी जी, आप दोनों तो पूरे दिन रसोई घर में रहती हैं, इसीलिए मैं खुद ही अंदर आ गया। वो क्या है ना भाभी, भाभी मुझे एक लड़की पसंद है। तो भूल जा उस बेचारी को, तू हमारी हालत तो देख रहा है ना। और वैसे भी माँ जी नहीं मानेंगी, और अगर पैसा देखकर माँ जी मान भी गई
तो उस मासूम की किस्मत फूट जाएगी। और अब हम किसी नारी पर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकेंगे, तो इसलिए हमसे कोई उम्मीद मत रखना। भाभी, उसे सब पता है, सब कुछ, फिर भी वो इस घर की बहू बनकर आना चाहती है। देख, तू मेरी बात सुन। सोनिया की मेरी अरेंज मैरिज हुई है, पर तुम दोनों की लव मैरिज होगी, तो उस बेचारे के साथ तो वैसे भी गलत नहीं होना चाहिए। तू उसे भूल जा और तू उसको भी समझा कि ये घर नर्क है, नर्क। अजी सुनते हो? अरे अब क्या हो गया भगवान? क्या बताऊं, आज राजीव बिना रोटी खाए चला गया। अरे ऐसे कैसे चला गया? क्या बताऊं, वो सोनिया है ना, उसने पता ना क्या कही है, उसने क्या कही और क्या ना, वो तो नाराज होके चला गया। अरे तो पता ना रोज यही ओठम होते रहे। थारे कदे समझ भी ना आवे। क्या बात चल रही है? अरे भाई क्या हो रहा है ये सब? एक इन्हें देखो, नवाब साहब को सारा दिन अपनी भाभीयों के आगे पीछे उनके चमचे बने घूमते हैं। अरे इससे तो अच्छा ये है दुपट्टा ओढ़ के ना किचन में उनके साथ बैठ जा, कम से कम उनकी कुछ मदद तो हो जाएगी। भैया मैंने उनकी कोई मदद नहीं करी, और कर भी दिया तो क्या, आपको भी करनी चाहिए। वो सारा दिन कोल्लू के बैल की तरह काम में लगी रहती हैं, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी कोई फिक्र है आपको? जब ये अपनी लुगाई लाएगा ना, तब देखना क्या करेगा। अरे ऐसे कैसे ले आएगा? इस घर में मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। लड़की दहेज में 30-35 लाख रुपए लाएगी तो इस घर में आएगी, समझा? और सुन रुक्मणी, मुझे लगता है कि इस लड़के के पैरों में बेड़ी डालने का टाइम आ चुका है। मैं कल ही 2-4 घर जाकर इसके रिश्ते की बात कर देता हूँ, नहीं तो ये हमारे मुंह पे कालक कुतवा देगा। माँ, इस लड़के के लक्षण कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे, इसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा आपको। तू सही कह रहा है बेटा, करना तो पड़ेगा इसका भी ब्याह। तुम बात कर ही लो। ठीक है भगवान। हाँ। सॉरी यार, मैं लेट हो गया। वो तो ठीक है, पर ये उदासी क्यों है चेहरे पर? यार तुम्हें क्या बताऊं, घर पे बहुत टेंशन है। घर वालों की बातें मुझे चुभती है बहुत ज़्यादा। वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं मेरे से, मुझे अच्छा नहीं लगता। और मुझे अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि तुम्हें लेकर, और बहुत सारी बातें हैं जो मैं तुमसे बहुत करना चाहता हूँ। अच्छा। बहुत सारी बातें हैं और मैं इस बातों से तंग आ चुका हूँ। तुम क्यों टेंशन लेते हो? मैं हूं ना। तुम्हारी फैमिली को भी पता नहीं है रितिका है कौन। चलो एक काम करते हैं, तुम भी लॉयर बन चुकी हो और मेरी भी जॉब लगने वाली है, क्यों ना हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। फिर मैं घर से दूर फ्लैट रेंट पर ले लूँगा, फिर हम दोनों वहाँ रहेंगे। तुम्हारी भाभी को क्या होगा, और तुम्हारी फैमिली की सोच भी तो बदलनी है। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस घर में ही वो बन के जाऊंगी। उनको सही शिक्षा भी तो देनी है। अजी सुनते हो? देखना जरा ये क्या पार्सल आया है। अरे क्या हुआ भगवान? अजी एक पार्सल आया है रोशन के नाम से, देखना जरा खोल के इसमें क्या है। पार्सल? अरे भाग्यवान, इसमें तो बहुत सारे जेवर हैं और ये एक लेटर है। इसे खोल कर तो देखो क्या है इसमें। अरे पर ये तो बता, ये तुझे दिया किसने है? अरे वो ना एक ऑनलाइन वाला आया था, बोला ये रोशन का पार्सल है और उसी को दूंगा, पर वो जानकार था लड़का। अच्छा तो उससे अच्छा, मैंने ले लिया। ले रख। जेवर रख। अरे पिताजी, मेरे नाम से एक पार्सल आया होगा।
अरे बेटा पार्सल तो आया है, पर ये तो बता कि ये कौन है? अरे हाँ पिताजी, मैं तो बताना ही भूल गया, ये तुम्हारी बहू रितिका है। अरे बेटा, तूने इससे ब्याह करना था तो तू मेरे तक क्या देता, मैं तेरा खुद इससे बड़े चाहता ब्याह करवा देती। या तो मैंने इसी लाग गया है अगजन ना, मेरे घर में खुद लक्ष्मी चलका आ गई। अरे वो तो लगेगी ही ना, गले में इतना जेवर और पार्सल में इतना सोना जो है। रितिका, देखा रुक्मणी, कितना प्यारा नाम है। मैं कहता था ना कि रोशन एक दिन कुछ बड़ा काम करेगा, और उसने कर दिया। शादी करने से क्या कोई बड़ा काम हो गया पिताजी? अरे नहीं नहीं बहू, मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारा ही घर है। आओ आओ, अंदर चलो। बेटा तू नू कर, बहू ने अपने कमरे में ले जा। पर तू नू बता, इस लेटर में क्या है? माँ जी, इसमें मेरे फार्म हाउस की डिटेल्स हैं। रोशन, दिखा दो माँ जी को। अरे नाना बेटी, मैं तो बस नूए कह रही थी। तम नू करो, तम अंदर जाओ। जा बेटा, अंदर ले जा बहू ने। चलो रितिका। जाओ बेटा जाओ। फार्म हाउस के पेपर। सोना। अरे हमारी तो सोना और चांदी यही हो गई। जी सही कह रहे हो, आज तो ना मुझे नींद भी नहीं आएगी। अरे चल भगवान, अब तू भी अंदर को चल। अरे लॉटरी कभी कभी लगती है। अब ठीक कह रहे हो। हैं भाई, तुम दोनों से अब तक इस कमरे की सफाई ना हुई? माँ जी कर तो रहे हैं, ये कमरा इतना गंदा हो रहा है, और कई महीने बाद तो आपने मुझे इस कमरे की चाबी दी है, तो टाइम तो लगेगा ही। काम चोरी तो दिखाओ मत। और तुम ये बताओ, ये नौकरानियों जैसे कपड़े पहन के घूम रही हो तुम, तो तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बात सुन लो मेरी ध्यान से, नई बहू आई है ना घर में, उसे किसी भी बात की भनक नहीं पड़नी चाहिए। अगर गलती से तुम लोगों ने उसको कुछ बता दिया ना, तो तुम्हारी खैर नहीं है। जल्दी जाओ यहाँ से और अच्छी सी साड़ियाँ पहन के आओ। निकलो। जा रहे माँ, चल। अरे ये देखो, ये कुल्ला करने लग रहे हैं। अजी सुनते हो? अरे इनके हो गया भगवान। मैं नू कब थी, अकिया नई बहू जो भाजका रही है ना, इसके घर के कदे भी अपने घर में आ जाएंगे। और आप एक काम करो, नौकरा के पास फोन करके उन्हें बुला लो। अरे इसके घर के आएंगे जब इन्हें भी तो पता चला अब इसके ससुराल में इसने किसी चीज की कमी ना है। नौकर चाकर सब कुछ है इसके घर में। भाई ये तो तुम ठीक कहती हो भगवान। भाई उन्हें भी तो पता चले कि उनकी लड़की को कोई परेशानी नहीं है हमारे घर में। पर थारे दिमाग में ये बात ना आती। कर लो फोन। अरे मैं कर देता हूँ, तू चिंता मत कर। है जी, नन्नू कहूं थी, अब बहू तो घनी सुतरी आ गई हमारे घर में। और देखो कितना तो सोना लेकर आई है। और जब इसके घर के आवेंगे, जब के मारे धोरा आवेगा, हम तो माड़ा माड़ हो जाएंगे। ठीक कहती हो भाग्यवान। रोशन, एक कप कॉफी लाना। ठीक है रितिका, मैं लाता हूँ। अरे रुक्मणी, ये क्या बला ले आया रोशन? अरे ये तो हमारे सर पे चढ़ के नाचेगी। अरे आप क्यों चिंता करते हो, 2-4 दिन की बात है। इस करोड़पति लड़की की सारी जायदाद हमारे नाम कर देंगे, फिर इसको लात मार के घर से निकाल देंगे, और रोशन की शादी अपनी पसंद की लड़की से शादी करेंगे। हमें कोई अफसर नहीं चाहिए, नौकरानी चाहिए, नौकरानी। क्यों जी? वैसे बेटी, तेरे घर के तेरी कुछ खोज खबर लेंगे या नहीं? वो आते होंगे माँ जी, रास्ते में ही है। वो कभी लेट नहीं होते, ऑलवेज ऑन टाइम, क्योंकि वो सीआईडी ऑफिसर जो हैं। सीआईडी। क्या हुआ माँ जी, ऐसे क्यों काँप रही हो? अरे भाभी, आप दोनों वहां पे क्यों खड़ी हो? यहाँ बैठो ना, मैं अपने ऑफिस के बारे में तुम्हें कुछ बताती हूँ। दीदी, वो ना हम अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं,
कुछ काम है वो कर ले। अच्छा ठीक है। क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे बेटा राजीव और दिनेश, अरे जरा बाहर तो आओ। जी बाबूजी। अरे बेटा, इस बला ने अपने घर से निकालने की कोशिश करो, ना तुम्हारी तो जान आफत में आ जाएगी। क्या हुआ? अरे बेटा वो रितिका, अरे उसका बाप ना सीआईडी ऑफिसर है, कहीं ऐसा ना हो कि हम सबको चक्की पिसवावे। अरे बेटा, मन तो लगे हमारे तो बुरे दिन आ गए। अरे बेटा, घंटी बजी, उसका बाप आ गया। आओ। खुश रहो। पापा आओ, पापा अंदर आओ। ठीक है तू? हाँ मैं ठीक हूँ, आप अंदर आओ। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्ते। 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 पापा हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, आप आए हो। इंतजार किस बात का, मैं सही टाइम पर आया हूँ। आइए आइए, आप यहाँ बैठिए। अरे रुक्मणी, अरे कुछ अच्छा सा परोस लाओ। अरे हमारे समधी जी आए हैं। हाँ जी जरूर। जाओ जाओ, अभी जल्दी लाती ले आना। अभी लाती हूँ। बहू, बेटी बहू ले आ बेटी, ला बेटी। नमस्ते। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। लो पापा जी, नाश्ता करो। हाँ हाँ लीजिए। आप भी करो। अरे समझी जी, आप भी तो लो ना। आप भी लीजिए। जी बेटा, आप भी लो। अरे अंकल जी आप लीजिए। हाँ, नहीं अंकल अरे जी लो ना, आप अरे अच्छे लीजिए लो। आप। अच्छे लग रहे हो, खड़े हो। लो बेटा। अरे लो, शर्माओ नहीं, लो। बहुत अच्छा लगा जी आपसे मिलकर। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलकर। लेकिन बेटी के घर का पानी तो नहीं पिया करते और आपको तो खाना भी खाना पड़ गया। लेकिन समधी जी, हम आपको और पाप नहीं कमाने देंगे। रितिका बेटी यहाँ पे बहुत खुश है। रोशन बेटा, जरा इन्हें दरवाजे तक छोड़ा। अरे समधन जी, मैं इन फिजूल बातों में विश्वास नहीं करता। मैं यहाँ 1 महीना रुकने वाला हूँ। क्यों क्यों नहीं 1 महीना? पर आपका काम? क्या एक बाप अपनी बेटी को 1 महीना नहीं दे सकता? ये कहाँ फंस गए हम? समधन जी। हाँ जी जरूर रुक सकते हो, ये आप ही का तो घर है। अच्छा समधन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा भोजन कराया। आप बहुत मेहनती हैं। अब मुझे भरोसा हो गया, मेरी बेटी को अच्छा ससुराल मिला है। और हाँ बेटी, मैं तेरे लिए गिफ्ट लेके आया था, देना भूल गया। ये लो तुम्हारे लिए नया फोन। ओ थैंक यू पापा। अच्छा जी। राम राम। राम राम। ये फोन मुझे दे, और मीना, इसे ना साड़ी पहनना सिखा दे। और तुम दोनों भी, बहुत हो गया तुम्हारा। अब ये कपड़े बदली करो और वही नौकरानियों वाले कपड़े पहन लो और जाकर रसोई का काम करो, और इसे भी सिखाओ। माँ जी, ये क्या कह रही हैं आप? मैं सही कह रही हूँ बेटी, मुझे ना बहू रानियों की जरूरत नहीं है, नौकरानियों की जरूरत है, समझी? और हाँ, इन बालों को बांध ले और सिर पर कपड़ा होना चाहिए इनकी तरह, समझी? शाबाश।
भाई वाह, बहुत बढ़िया। ऐसा क्या, आपका असली रूप सामने आ ही गया। अरे नाना समधी जी, ऐसा कुछ नहीं है। ले बेटी अपना फोन, मैं तो मजाक कर रही थी बेटी। बहुओं के साथ ऐसा व्यवहार। बाहर दरवाजे पर पुलिस खड़ी है और आप दोनों जेल जाने की तैयारी करें। नहीं नहीं अंकल, इन्हें माफ कर दीजिए। हाँ रितिका, ये हमारे माँ बाप है, माफ कर दो इन्हें। कितना बुरा किया तुम लोगों ने इनके साथ, ये फिर भी तुम्हें बचा रही हैं। मेरे साथ यही होना चाहिए था, मैं इतनी बुरी तरह गिर गई थी। अरे भगवान, गिर तो मैं भी गया, लेकिन तेरे चक्कर में। माँ, हम तो बस यही चाहते थे कि आप लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हो। और हाँ, मुरलीधर अंकल इनके पिता भी नहीं है और ये सब एकदम मजाक था और ना ही बाहर पुलिस है। बेटा, आज सच में मेरी आंखें खुल गई। आज मुझे ये बात समझ में आ गई है कि बहुओं को भी बेटियों का मान देना चाहिए। अगर हम ऐसा करें तो हमारे घर में कभी भी अशांति नहीं होगी और महालक्ष्मी जी का वास सदा हमारे घर में रहेगा। ये सब नाटक इसलिए किया गया था जिससे कि आप लोगों को सद्बुद्धि आए और आप लोग बहुओं को भी बेटियों जैसा सम्मान दें। हम भी आपसे क्षमा चाहेंगे अंकल, क्योंकि हमने बहुओं को बहुएं न समझकर उन्हें घर की नौकरानी समझा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। मुरलीधर जी, माफी तो मैं भी मांगना चाहूंगा, अगर मिल सके तो। आपको माफी ऐसे नहीं मिलेगी। और कैसे मिलेगी? ऐसे। आ जाओ। आ जाओ बेटा।